नशा मैं छोड़ना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। जिसने पाउडर एक दफ़ा पी लिया है ना, उसने कब्र से शादी कर ली है। कभी राब्ता नहीं किया, कोशिश नहीं की हेल्प करने की? शर्म से मैंने नहीं किया कि यार मुझे नशा लग गया, वो क्या सोचेंगे। रास्ते में गुजर वाले को क्या पता है भी ये आंचल खान बैठी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक ऐसी स्टार, एक ऐसी आर्टिस्ट, एक ऐसी अदाकारा से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने 100 से ज़ायद फिल्में की, कई ड्रामास किए, स्टेज किया, लेकिन आज वो किस हालत में और उस हालत में क्यों मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आंचल खान मौजूद हैं। उनको मैंने गुजरते हुए एक पार्क में देखा जिसमें वो ड्रग्स ले रही थी। ये नशे की आदत आखिर कैसे इनको लगी? ये वो खातून है, ये वो अदाकारा है जो हमारे मुल्क में सही बल्कि बैरून मुल्क में भी बहुत काम करके आ चुकी हैं और इनका ताल्लुक एक अच्छी रईस फैमिली से है। फिर ये इस हालत में आखिर क्यों हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे क्यों गुजर बसर कर रही हैं? इन्हीं से इनकी असल कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंचल खान हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है आपके? हाल तो बुरे हैं, फुटबॉल पे रहती हूँ, हाल तो बुरे ही हैं मेरे। महलों में रहने वाली, लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाली आंचल खान फुटपाथ पर कैसे आ गई? कैसे आगे कि मेरे डैडी प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे उर्दू पंजाबी, लेकिन मैंने पश्तो फिल्में की हैं 102। सईद अली खान की 75 फिल्में मैंने की एज ए हीरोइन। सईद अली खान की बॉबी प्रोडक्शन उसका एक दायरा था। उसके साथ मैंने कैसे सनोबर भी की 30 फिल्में। सनोबर जी। उसके बाद नसीम खान की मैंने 10-15 फिल्में। करते करते 102 फिल्में मैंने की। मामा मेरी को कैंसर था तो ऑन सेट मेरी 20 थी, तो मैंने कहा भी जिन जिन की फिल्में रहती हैं वो मुझसे करवा लें, क्योंकि मैंने फिल्म को खैर बात कह देना है। अच्छा, खैर बात कहने की कोई ख़ास वजह? मेरी मामा को कैंसर था ना, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। कितने बहन भाई? सतीले मेरे 9 बहन भाई हैं, लेकिन मामा मुझसे ज़्यादा लगाव करती थी। तो मैंने जब खैर बात कह दिया तो स्टेज शो में करती थी। दुबई के लिए जाती हूँ मैं, मामा का इलाज करवाती हूँ शौकत हॉस्पिटल से, तो 2 लाख मैं अपने भाई को दे देती हूँ, इनसे पीछे ट्रीटमेंट करवा लिएगा। जब मैं वापस आती तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, तो रोने लग जाती है। मैंने कहा मामा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं करवाया तो मैं करवा देती हूँ। यहाँ फैसल डॉक्टर है मोनी रोड पे, वो 30,000 रुपये सिर्फ चेक करने का लेते हैं। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा लास्ट स्टेज कि जुम्मे वाला दिन होगा तो फजर का टाइम होगा, इनकी डेथ हो जाएगी। मैंने कहा आप खुदा तो नहीं है? तो कहते मैडम आंचल साइंस बड़ी दूर तक चली गई है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे करें कि ऐसी दवाइयाँ बना दें कि मेरी मामा को यही पता चले कि मेरा इलाज चल रहा है। उन्होंने ना 25-30 हज़ार की दवाइयाँ टेम्परेली बना दी। तो गाड़ी मैं खुद ही ड्राइव करती थी, ड्राइवर साथ रखा होता था, लेकिन शौक किया मैं गाड़ी ड्राइव कर रही तो झटका लगता है गाड़ी को, तो मेरी मामा मुझे कहती है कि मैंने मर जाना है। मैंने कहा नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही आप ऐसी टेंशन ना लें। ऐसे बातें करते 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 मेरा घर आ जाता है। मैं ड्राइंग रूम में बैठती हूँ तो मामा ऐसे मेरे पाँव में बैठ जाती है। मैंने कहा मामा यहाँ से उठें, मेरे पाँव में मत बैठें, आप मुझे गुनहगार कर रही हैं। कहती कि बेटा माँ मसलन सैन के लिए मुझे माफ़ कर देना कि मुझे मेडिसिन दी इन्होंने, नशे की मेडिसिन थी कोई, मैं बेहोश जैसे मदहोश हो जाता है, तो मेरे ना अंगूठे लगे हुए थे। जब मैं सोई उठती हूँ तो बड़े भाई का नाम रियाज है, तो रियाज करके आवाज़ देती बेटा बात सुनो, ये मेरे अंगूठे क्यों लगे हुए? उन्होंने कहा जी माँ जी ये सारा कुछ हमारे नाम है। तो मेरी मामा ने रो के कहा कि बच्ची ने बड़ी मेहनत से कमाया है, ऐसे ना करो। 18 मरले में मेरा अपना घर था, 2 गाड़ियाँ टूटी, एक सिलाई, 30 तोले मेरा जेवर जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। 7 मुल्क में गई हूँ, यूरोप कंट्री भी, ठीक है। तो आपको पता फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, वो बाहर के मुल्क की आपने बात की, तो बैरून मुल्क काम के लिए जाती थी या घूमने फिरने? स्टेज शो के लिए इदारा लेकर जाता था? हाँ जी, ये जो ग्रुप नहीं होते ये लेके जाते थे मुझे। तो नशा मुझे ऐसे लगता है, एक मेरी दोस्त बन जाती है, वो मुझे कहती है कि यार तुम जागती रहती हो, सोती नहीं हो, मेरा एक कमरा है, मेरे साथ एक कमरा रेंट पे रह लो। मैंने कहा ठीक है। हिना बट उसका नाम होता है। तो पाउडर का मुझे वो पता था जो पन्नी पे पीते हैं, ये वाइट क्रिस्टल का मुझे नहीं पता था। तो वो मुझे ना मोबाइल पे स्टोन डाल के देती है, कहती है ये शीशा है, 2 स्निफ करो।
میں 2 स्निफ करती तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, फिर 10 मिनट के बाद कहती फिर करो, फिर मैंने 2 स्टोन लिए तो मुझे नींद आ जाती है, सारी रात में सोई रहती हूँ। सुबह उठती तो कहती हाँ फ्रेश हो ना, मैं कहा हाँ फ्रेश हूँ। 6 माह वो मुझे अपने पास से करवाती रहती है नशा। ऐसे मुझे यार धोखे में नशा लगता है। तो अब हर कितना अरसा हो गया ये करते हुए? इस बात को 9 साल 10 साल हो गए। 10 साल हो गए नशा करते हुए? हाँ जी। तो छोड़ना चाहती हैं? वही ना, लाई चढ़ाई हर चीज़ मैंने देख ली है। भी इसमें क्या है, जलालत ही जलालत है, इसमें और कुछ नहीं है। जिसने पाउडर एक दफ़ा पी लिया है ना, तो सोचो कि ज़िंदगी का वर्का फाड़ दिया है, उसने कब्र से शादी कर ली है। ये नशा ऐसा है कि तेरे पास है ना नशा, मेरे पास नहीं है, तो मेरा दिल चाहेगा तेरा गला काट के भी नशा ले लूँ मैं। इसकी डिक्शन ऐसी होती है। तो मैं अब यही हुकूमत को भी कहना चाहूँगी, अवाम को भी यही कहना चाहूँगी कि बड़ी मेहरबानी है, वो मुझ पे आसान कर दे कि नशा मैं छोड़ना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, 2 वक्त कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। तो ये ज़ाहिर अचानक से 10 साल बाद कैसे दिल बदल गया? दिल ऐसे बदल के यार, ठोकरे खा करके कहते ना एक पत्थर होता है वो गोल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जवानी में भी जब मैंने काम किया था, 15 साल में हिरवन आई, 10 साल मैंने काम किया, 25 साल में मैंने क्लोजिंग की, 10 साल मुझे नशा करते हो गया। इस टाइम आपको लगती होंगी मेरी उम्र है 40-45 साल, लेकिन उम्र मेरी 35 साल है। नशे की हालत इंसान को ऐसा कर देती है, क्योंकि इसके साथ खुराक हो ना तो पता नहीं चलता। जब खुराक ही नहीं है तो आप क्या करेंगी, वीक ही होंगी ना। आपने इतने बड़े नामों के साथ काम किया, जैसे कि आप बता रही हैं, इतने नॉन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इतनी सो हम अगर बोले तो शायद बोलने में आपको छोटा लग रहा हो, ये एक नंबर है, नंबर 100। तो 100 आप कह रही मोर देन 100 मूवीज आपने की हैं, 100 से ज़ायद, 102 इनका बकौल इनके इन्होंने फिल्म्स की हैं। तो क्या कभी किसी ने आपसे, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कभी राब्ता नहीं किया, कोशिश नहीं की हेल्प करने की? मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने एक दफ़ा खुदा हाफिज़ कह दिया ना, तो मैंने कहा यार शर्म से मैंने नहीं किया कि यार मुझे नशा लग गया, वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। क्योंकि फिल्म लाइन में मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, बस एक चीज़ का पता था, ड्रिंक का। वो कभी कभी मैं कर लेती थी, फिल्मों में शॉट देने के लिए, हैप्पी होने के लिए कभी कभी कर लेती थी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी डैडी करते थे, उस चीज़ का मुझे मालूम था। इंडस्ट्री के बारे में बताएं, इंडस्ट्री में कैसा टाइम गुजरा? इंडस्ट्री में मेरा जितना भी टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। कहते हैं ना ख्वाब की दुनिया है, लेकिन मैं सोचती हूँ वो ख्वाब की दुनिया चाहे ख्वाब की थी, अच्छी थी। इस लाइफ से वो लाइफ बहुत अच्छी थी, बेस्ट, जिसको कहते हैं बेस्ट लाइफ। एक तो हमारी ना लाइफ में कई रिलेशंस होते हैं, फैमिली के, फॉलोअर्स के, कजन्स के, फ्रेंड्स के, और कुछ ऐसे भी चाहने वाले होते हैं, इवन के कुछ दुश्मन भी ऐसे होते हैं जिनका हमें खुद मालूम नहीं होता। तो कोई ऐसे चाहने वाले जो आपकी तलाश में हो कि भी आंचल खान अब मूवीज़ में क्यों नहीं आ रही है, फैंस भी होते हैं ना कुछ, उन्होंने नहीं आपको ढूंढा? जाहिर उन्होंने ढूंढा होगा, जब मेरा एक नंबर ही नहीं है, मैं उनके सामने नहीं हूँ। आप एक कोने में बैठी हुई हैं चादर लेकर, अब रास्ते में गुजरने वाले को क्या पता है भी ये आंचल खान बैठी हुई है, आप दिखाएंगी तो पता चलेगा ना। अभी कैसे पूरा दिन गुजरता है? बस सोचो में गुजर जाता है, रातों को जागती रहती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारे साथ आंचल खान मौजूद थी, इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, मशहूर अदाकारा, कई ड्रामे किए, कई मूवीज़ की, और अच्छे अच्छे नेम्स के साथ, ऐसे नॉन नेम्स जो इन्होंने अभी मुझे बताए हैं कि आपने उनके साथ आपने सुना होगा, और यकीनन आप उनकी ही प्रोडक्शन की मूवीज़, ड्रामास देखना पसंद भी करते होंगे। इनकी जी एक दरख्वास्त है हमारी गवर्नमेंट से भी, और इनके सपोर्टर्स अगर इन्हें देख रहे हैं, इनके चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले अगर इन्हें देख रहे हैं, तो इनकी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी दरख्वास्त है कि मेरा इलाज करवा दो, मैं अपनी उस ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। और इनका कहना ये है कि ये इस कदर आप कह लें कि बुरी आदत है कि जिससे उनकी उम्र ही इतनी ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। उनका कहना है कि मैं इतनी, मेरी एज भी नहीं है, लेकिन इस एडिक्शन ने मेरा चेहरा ही बदल दिया है, मेरा हुलिया ही बदल दिया है। तो ये अपनी वापस उस ज़िंदगी में आना चाहती हैं। तो मेरी इल्तिजा है उन लोगों से, साहिब हैसियत लोग, कि ऐसे लोग जो वापस अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, उनकी जितनी हो सके मदद करें। शुक्रिया जी। ये पैगाम देना चाहती हैं, इनका पैगाम सुन। क्योंकि ना छत है सर पर,
نہ میرے پاس گھر ہے. میری حکومت سے ایک درخواست ہے کہ چاہے چھوٹا ہو, چھوٹا سا مجھے گھر لے دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد علاج ہو جائے گا. ظاہر ہے ٹی وی سے کہیں سے کسی آفر آنی شروع ہو جائے گی. زندہ رہنے کے لیے کام تو ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر اپنا کام کروں گی, اپنا گزارا کروں گی. بس یہی درخواست, ایک میرا علاج ہو جائے, ایک چھوٹا سا مجھے گھر مل جائے بس, اور میری کوئی خواہش نہیں.